राजवंशों के युग में जब किसी राज्य का भाग्य उसके राजाओं के खून में लिखा जाता था, अलवर का किला अस्तित्व में था। महाराजा रुद्र सिंह द्वारा शासित योद्धाओं का एक गौरवशाली और प्राचीन साम्राज्य, अलवर का शेर। महाराजा रुद्र अपने पूर्वजों की छवि में ढले हुए व्यक्ति थे। उनके लिए वंश ही सब कुछ था। ताकत कोई गुण नहीं थी, यह एकमात्र गुण था। कमजोरी कोई दोष नहीं थी, यह एक पाप था। उनका सबसे बड़ा गौरव, उनके मुकुट का रत्न, उनका उत्तराधिकारी राजकुमार आदित्य था। आदित्य, अलवर का उगता सूर्य। 18 साल की उम्र में वह अपने पिता की तरह ही था। लंबा, ताकतवर, तलवार चलाने में तेज। कम से कम सभी का तो यही मानना था। लेकिन प्रकाश के हर महल में छायाएं होती हैं, और महान राजकुमार आदित्य की छाया में एक और युवक रहता था, केल। वह भी 18 साल का। राजकुमार के जन्म के दिन ही पैदा हुआ, लेकिन एक अलग तारे के नीचे, एक अंधकारमय तारे के नीचे। दुनिया के लिए केल एक दूर के जनरल का अनाथ पुत्र था, जिसे राजा की उदारता के कारण अपनाया गया था। वह महल में रहता था, लेकिन उसका हिस्सा नहीं था। वह शाही भोजों का बचा हुआ खाना खाता था। वह राजकुमार के फेंके हुए वस्त्र पहनता था। उसका स्थान नौकरों के साथ, घोड़ों के साथ, प्रशिक्षण प्रांगण की धूल में था। वह छाया था, राजा की दानशीलता का मौन स्मरण। महाराजा रुद्र का दोनों युवकों के प्रति व्यवहार विरोधाभासों का एक अध्ययन था। उन्होंने आदित्य को देखा और एक सिंह को देखा, एक उत्तराधिकारी। उसने केल को देखा और देखा कुछ नहीं, एक बोझ, एक निराशा। राजा की नजर आदित्य पर गर्व से भरी हुई थी। जब वह केल को देखने की कृपा करता तो उसकी नजर ठंडी और कटु तिरस्कार भरी होती थी। यह दृश्य महल के प्रशिक्षण प्रांगण में शुरू होता है। सुबह का सूरज बलुआ पत्थर की दीवारों पर पड़ता है। राजकुमार आदित्य बीच में खड़े होकर अपनी तलवार को चमकदार घुमावों में घुमा रहे हैं। वह तेज है, वह जोर से बोलता है। उसकी हरकतें तेज होती हैं, जो देखने वाले गार्डों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई है। उसका प्रतिद्वंद्वी, सेना का कप्तान, मुश्किल से हिलता है तथा उसके वारों से बचता है तथा ऊब को छिपाता नहीं है। आंगन के उस पार अस्तबल के पास केल खड़ा है। वह प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, वह काम कर रहा है। घास के गट्ठर ढोते हुए उसका साधारण अंगरखा पसीने से सना हुआ है, लेकिन उसकी नजरें द्वंद्व युद्ध पर टिकी हैं। वह प्रदर्शन नहीं देखता, बल्कि खामियां देखता है। आदित्य का असंतुलित रुख, हर असाधारण प्रहार के बाद वह जो खुलापन छोड़ता है। केल का शरीर अस्तबल में है, लेकिन उसका मन युद्ध के मैदान में है। कप्तान की निष्क्रिय रक्षा से निराश आदित्य युद्ध का नारा लगाता है और क्रोध से हमला करता है। कप्तान अपनी कलाई के एक झटके से उसे निहत्था कर देता है। आदित्य की तलवार हवा में उड़ती है और एक काले युद्ध घोड़े के पास धूल में धम्मा से गिरती है। घोड़ा भयभीत होकर पीछे हटता है। उसकी आंखें बेचैन हो जाती हैं। उसके अगले पैर हवा में उछलते हैं। पहरेदार पीछे हट जाते हैं। आदित्य एक कदम पीछे हटता है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर साफ दिखाई देता है। फिर वह उसे गुस्से से छुपा लेता है। इस जानवर को नियंत्रित करो, वह चिल्लाता है। लेकिन केल पहले से ही आगे बढ़ रहा है। वह दौड़ता नहीं, चलता है, शांति और स्थिरता से। वह चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। अस्तबल के कर्मचारियों की प्राचीन भाषा में कोमल शब्द। घोड़ा घुरघुराता है, उसकी मांसपेशियां कांपती हैं। केल रुकता नहीं है, वह हाथ बढ़ाए हुए आगे बढ़ता है। वह घोड़े की आंखों में नहीं देखता, वह जमीन की ओर देखता है, समर्पण दिखाता है। घोड़ा हिचकोले खाना बंद कर देता है। वह केल को देखता है। केल फुसफुसाता रहता है और धीरे धीरे वह जानवर की गर्दन को छूता है। उसके स्पर्श से घोड़ा शांत हो जाता है, कंपन रुक जाता है। केल लगाम पकड़ता है और घोड़े को वापस अस्तबल में ले जाता है, मानो वह किसी बच्चे को बिस्तर पर ले जा रहा हो। महाराजा रुद्र ऊपर बालकनी से सब कुछ देख रहे हैं। उसने अपने बेटे की नाकामी देखी, उसने उस कमीने की कुशलता देखी। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है। वह नीचे आंगन में जाता है। वह केल को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। वह आदित्य के पास जाता है। तुम्हारा फॉर्म बहुत ही खराब है, वह कठोर स्वर में कहता है। तुम अपने हमलों का संकेत देते हो। राजकुमार तलवार लेकर नहीं नाचता, वह इसका इस्तेमाल मारने के लिए करता है।
वह धूल में पड़ी आदित्य की तलवार को देखता है। इसे लें। अपमानित होकर आदित्य अपनी तलवार निकाल लेता है। और तुम? राजा अंततः केल की ओर मुड़ते हुए कहता है, जो अब अस्तबल के पास चुपचाप खड़ा है। तुम्हारा स्थान जानवरों के साथ है। योद्धाओं के मामलों में हस्तक्षेप मत करो। जी हां महाराज, केल ने झुककर कहा। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन अंदर ही अंदर ये शब्द उसे चुभ रहे थे, हमेशा की तरह। संगमरमर की जाली के पीछे छिपी महारानी अमारा इस दृश्य का अवलोकन करती है। उसका चेहरा कालातीत सुंदरता से भरा है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी और सतत उदासी है। वह देखती है कि उसका पति अपने प्यारे बेटे को डांट रहा है, जबकि दूसरे बेटे को अनदेखा कर रहा है, और आपका दिल टूट जाता है फिर से, क्योंकि वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो सच्चाई जानती है, वह सत्य जो हर पल उसे परेशान करता है। उस रात रानी सो नहीं सकी। वह अपने शाही कक्ष से बाहर निकल जाती है। वह महल के खामोश गलियारों में रानी की तरह नहीं, बल्कि एक परछाई की तरह घूमती है। आपका गंतव्य राजकुमार का कक्ष नहीं है। यह अस्तबल के पास एक छोटा सा कोना है, एक कमरा जो एक कोठरी से थोड़ा बड़ा है, जहां केल एक पुआल की चटाई पर सोता है। वह दरवाजे पर रुक जाती है, जो कि आधा खुला हुआ है। वह उसे चांदनी में सोते हुए देखती है। नींद में उसका चेहरा शांत है, उदासीनता का मुखौटा उतर गया है, और उसमें उसे एक दूसरे आदमी का चेहरा दिखता है, एक ऐसा चेहरा जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। उसके पास आने की इच्छा, उसका माथा छूने की इच्छा, फुसफुसाकर यह कहने की इच्छा कि वह उससे प्यार करती है। एक शारीरिक पीड़ा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। यह बहुत बड़ा जोखिम है, तो वह बस देखती रहती है। भूतिया मां उस बच्चे की रखवाली कर रही है जिस पर उसका कोई दावा नहीं है। अगले दिन वह अस्तबल में जाने का बहाना ढूंढती है। वह एक नए बच्चे का निरीक्षण करने आई थी, लेकिन उसकी नजरें किसी और को खोजती हैं। केल वहां है, एक घोड़े को ब्रश कर रहा है। अस्तबल का स्वामी देवन उसके सामने झुकता है। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जिसका चेहरा दयालु है और जिसके हाथ मजबूत और कठोर हैं। उन्होंने जीवन भर शाही परिवार की सेवा की। महाराज, वह कहता है। देवन, वह जवाब देती है। बातचीत औपचारिक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनकही भावना छिपी है। लड़का केल, क्या वह कड़ी मेहनत करता है? वह सहज रुचि दिखाते हुए पूछती है। महाराज, उसमें यह हुनर है, देवन ने घोड़ों पर नजरें गड़ाते हुए जवाब दिया। वह जानवरों पर हुक्म नहीं चलाता, वह उन्हें समझता है। उसका हृदय शांत और हाथ कोमल है। यह एक दुर्लभ संयोजन है। हां, हमारा फुसफुसाती है, ज्यादातर खुद से ही। दुर्लभ। वह कुछ क्षण तक केल को देखती रहती है। आपका बेटा, देवन का बेटा, वह रहस्य जो उन्हें जोड़ता है और अलग करता है। 18 वर्ष पहले राजा रुद्र एक लंबे युद्ध अभियान पर थे। अकेली और भयभीत युवा रानी अमारा को अस्तबल के स्वामी की शांत और सम्मानजनक संगति में आराम मिला। कमजोरी का एक पल, मानवीय जुड़ाव का एक पल, इसका परिणाम एक बच्चा हुआ। जब राजा विजयी होकर लौटा तो अमारा पहले से ही गर्भवती थी और भयभीत। उसने देवन के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह एक सम्मानित व्यक्ति राजा के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार था, मरने के लिए। लेकिन अमारा ने उसे रोक दिया। उसने एक कहानी गढ़ी, एक अनाथ जनरल की कहानी, एक एहसान जिसका बदला चुकाना है। राजा ने अपने अहंकार में कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। वह अपने उत्तराधिकारी आदित्य के जन्मोत्सव में व्यस्त था, जिसका जन्म उसी दिन हुआ था, और इस तरह रहस्य पर मुहर लग गई। एक रहस्य जिसने 3 लोगों के जीवन में जहर घोल दिया और एक मासूम लड़के के भाग्य को आकार दिया। महल में जीवन अपने दिखावे का नृत्य जारी रखता है। आदित्य का सम्मान किया जाता है। वह शिकार का नेतृत्व करता है। वह उत्सवों की अध्यक्षता करता है। वह बहादुरी का चोगा ओढ़ता है, लेकिन उसके नीचे गहरा डर छिपा है। अपने पिता के लिए पर्याप्त अच्छा न हो पाने का डर। और यह भय क्रूरता के रूप में प्रकट होता है, विशेषकर केल के प्रति। वह आपको अपमानित करने के तरीके ढूंढता है। वह तीरंदाजी के अभ्यास में अपने कुंद तीरों के लिए इसे लक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं। वह गलती से उसे कीचड़ में गिरा देता है। वह अन्य सरदारों के सामने उसे अस्तबल का बेटा कहता है। केल सब कुछ सहन करता है। उसका क्रोध एक अंगारा है
जिसे वह गहराई में दबा देता है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वह आदित्य को संतुष्टि नहीं देता। आपका प्रतिरोध ही आपकी चुप्पी है। लेकिन केल निष्क्रिय नहीं है। रात में जब महल सोता है, वह अभिनय करता है। उसके पास तलवारबाजी का कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए वह देखता है, वह याद करता है। वह छाया में एक लकड़ी की तलवार के साथ अभ्यास करता है, जिसे उसने स्वयं गढ़ा है। उसके पास सिखाने के लिए कोई वास्तविक रणनीतिकार नहीं है, इसलिए वह मोमबत्तियां चुराता है और शाही पुस्तकालय में जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसे नहीं होना चाहिए। वह नक्शों का अध्ययन करता है, महान युद्धों के वृत्तांत, प्राचीन सेनापतियों की रणनीति। वह सीखता है, वह आत्मसात करता है। वह एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है कि वह आने वाला है और युद्ध आ रहा है। पश्चिम में विशाल रेगिस्तान के पार मारू का राज्य स्थित है, भयंकर खानाबदोशों का एक राज्य जो सूर्य की तपिश से कठोर हो गया था। उनका नेता राजा मलिक एक चालाक और निर्दयी आदमी है। वह अलवर के धन और पानी का लालच करता है। कई वर्षों तक वहां एक असहज शांति रही, लेकिन अब जासूस बुरी खबरें लेकर आ रहे हैं। मलिक ने रेगिस्तानी कबीलों को एकजुट किया। वह एक सेना इकट्ठा कर रहा है, रेगिस्तान में अब तक देखी गई सबसे बड़ी सेना। यह खबर अलवर तक गर्म अशुभ हवा की तरह पहुंचती है। महाराजा रुद्र ने अपनी युद्ध परिषद बुलाई। कमरा सफेद दाढ़ी वाले जनरलों और घबराए हुए मंत्रियों से भरा हुआ है। आदित्य अपने पिता के पास खड़ा है और शाही और शांत दिखने की कोशिश कर रहा है। केल दरवाजे के बाहर खड़ा है, जनरल के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए, हर शब्द सुन रहा है। वह मानसून के साथ आएगा, वृद्ध सेनापति कहता है, जब बारिश रेगिस्तान की रेत को सख्त कर देगी, जिससे उसकी सेनाओं की आवाजाही आसान हो जाएगी। वह अरावली किले पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। यह हमारे पश्चिमी मैदानों की कुंजी है। हम किले में पहुंचने से पहले ही युद्ध के मैदान में उसका सामना करेंगे। राजा रुद्र ने नक्शे पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए घोषणा की, हम इस रेगिस्तानी सांप को काटने से पहले ही कुचल देंगे। वह अपने बेटे की ओर मुड़ता है। आदित्य, तुम अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करोगे। कमरे में एक स्तब्धकारी सन्नाटा छा जाता है। अग्रिम पंक्ति, भाले की नोक, सबसे खतरनाक और सबसे सम्मानजनक पद। आदित्य का चेहरा पीला पड़ जाता है, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन बाहर खड़ी केल यह देख लेती है। लेकिन फिर वह अपनी छाती फुला लेता है। यह सम्मान की बात होगी पिताजी, वह थोड़ा जोर से कहता है। मैं मलिक का सिर थाली में सजाकर आपके पास लाऊंगा। राजा मुस्कुराता है, उसकी आंखों में गर्व चमकता है। वह मेरा बेटा है, वह कहता है। उस रात महल में युद्ध की तैयारियों का शोर मच जाता है। कवच चमकाए जाते हैं, तलवारें तेज की जाती हैं। हवा में भय और उत्तेजना का भाव है। आदित्य अपने कक्ष में चापलूस सरदारों से घिरा हुआ है, शराब पी रहा है और अपने भविष्य के कारनामों का बखान कर रहा है। केल अस्तबल में है। वह कवच चमकाने का काम नहीं कर रहा है, वह घोड़ों की देखभाल कर रहा है, जो किसी भी युद्ध के सच्चे नायक होते हैं। वह हर खुर की जांच करता है, हर काठी के पट्टे की। वह उनसे फुसफुसाकर उनकी घबराहट को शांत करता है। देवन उसे देखता है। तुम्हारा दिल तो योद्धा का है लड़के, बूढ़ा अस्तबल मालिक बोला, लेकिन किस्मत ने तुम्हें नौकर का काम दिया है। भाग्य ने अभी तक आपकी कहानी लिखना समाप्त नहीं किया है मास्टर देवन। केल ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया। उस रात बाद में केल पुस्तकालय जाता है। वह अरावली किला क्षेत्र के मानचित्र का अध्ययन करता है। वह कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे जनरलों ने अपने आत्मविश्वास के कारण अनदेखा कर दिया होगा। एक संकरी घाटी, एक बकरी का रास्ता, घात लगाने के लिए एकदम सही जगह। एक अति आत्मविश्वासी राजकुमार के अग्रिम दस्ते के लिए घातक जाल में फंसने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। उसे किसी को चेतावनी देने की जरूरत है, लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? अस्तबल का लड़का? राजा या राजकुमार से संपर्क करने का कोई भी प्रयास धृष्टता के रूप में देखा जाएगा। उसे कोड़े मारे जाएंगे, शायद उससे भी बुरा। वह नक्शे को स्क्रॉल करता है। उसका दिल भारी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास ऐसा ज्ञान है जो जीवन बचा सकता है, लेकिन उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। प्रस्थान का दिन आ गया। अलवर की सेना महान प्रांगण में एकत्रित होती है। भालों और झंडों का जंगल। राजकुमार आदित्य अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर सामने खड़े हैं।
उनका सुनहरा कवच धूप में चमक रहा है। वह युद्ध देवता का अवतार लगता है। वह जयकार कर रही भीड़ की ओर हाथ हिलाता है। महाराज रुद्र उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, सिंह के क्रोध से लड़ो। रानी अमारा अपने माथे पर भगवा टीका लगाती है। उनकी आंखें उत्सुक प्रार्थना से भरी हैं। केल भीड़ में है। वह सैनिकों के साथ नहीं है। वह उन ग्रूम्स और रसदवाहकों के साथ है जो पीछे से आएंगे। वह धूल में है, छाया में है। वह आदित्य को देखता है जो कि दिखावटी नायक है। वह अपनी मां रानी की ओर देखता है जिसका चेहरा उस बेटे के लिए भय से भरा है जिसे वह मुश्किल से पहचान पाती है, और उस बेटे के लिए जिसे वह मन ही मन प्यार करती है। और वह पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क की ओर देखता है। वह जानता है कि जाल उसका इंतजार कर रहा है। सेना ने मार्च करना शुरू कर दिया। ढोल और तुरही की ध्वनि हवा में गूंज रही है। आदित्य अपनी तलवार उठाता है। तलवार पर सूर्य की चमक दिखाई देती है। भीड़ दहाड़ती है। केल बस देखता रहता है। उसके दिमाग में डेथ कैनियन का नक्शा जलता रहता है। वह राजकुमार को उसके घमंड से नहीं बचा सकता, लेकिन हो सकता है शायद वह उन लोगों को बचा सके जिन्हें राजकुमार मौत के घाट उतारने वाला है। वह मुड़ता है और सेना के पीछे धूल और पसीने से सनी लंबी कतार में शामिल हो जाता है। उसकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। मार्च करती हुई सेना एक जीवित प्राणी है। इसका एक सिर, एक शरीर और एक पूंछ है। वह पर्वतमाला जहां राजकुमार आदित्य सवार थे, लहराती पताकाओं और चमकते कवचों का स्थान थी। गौरव और उद्देश्य का स्थान। पूंछ जहां केल चलता था, एक अलग दुनिया थी। पसीने, धूल और आपूर्ति गाड़ियों के चरमराते पहियों की दुनिया। यहां कोई गौरव नहीं था, बस गुमनाम खड़ी मेहनत थी जो एक सेना को जिंदा रखती है। कई दिनों तक वे कठोर धूप में चलते रहे। केल सुबह से शाम तक काम करता था। वह घोड़ों की देखभाल करते थे, यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें खाना मिले और पानी मिलता रहे, तब भी जब घोड़ों के पास पानी की कमी थी। वह टूटे हुए वैगन एक्सल को ठीक करने में मदद करता था। वह थके हुए बैलों की देखभाल भी करता था। उसने कोई शिकायत नहीं की। वह देखता रहा। वह आम सैनिकों की बातचीत सुनता था, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनकी पारिवारिक कहानियां। उन्होंने देखा कि सेना राजकुमारों और सेनापतियों से नहीं बनती, यह पुरुषों से बना था। वे पुरुष जिनका खून बह रहा था, वे पुरुष जो मर गए थे, और उन्होंने महसूस किया कि हर मील के साथ उनकी जिम्मेदारी का भार बढ़ता जा रहा है। सामने आदित्य एक अलग ही वास्तविकता जी रहा था। वह अपने युवा सरदारों की प्रशंसा में आनंदित रहता था। वह अपना पूरा दिन गश्त लगाने के बजाय मृगों का शिकार करने में बिताते थे। वह अपनी रातें शराब पीकर और अपनी काल्पनिक करतबों की कहानियां सुनकर बिताता था। वह एक महान कमांडर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन पुराने सैनिकों, अनुभवी सैनिकों ने इस दिखावे को भांप लिया। उन्होंने लापरवाही देखी, अहंकार देखा, और वे बड़बड़ाने लगे। एक रात केल आदित्य के युद्ध घोड़े राजहंस नामक एक शानदार सफेद प्राणी की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि घोड़ा लंगड़ा रहा था। उन्होंने पतवार की जांच की और पाया कि अंदर एक पत्थर ढंसा हुआ है। सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक उन्होंने उसे हटा दिया। आदित्य, जिसने कभी अपने घोड़े की देखभाल नहीं की थी, ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसी रात केल ने 2 स्काउट्स के बीच बातचीत सुनी। वे गश्त से लौटे थे। ये रास्ते अजीब हैं, उनमें से एक ने कहा। रेगिस्तानी सेना वहां नहीं है जहां हमने सोचा था। ऐसा लग रहा है जैसे वे गायब हो गए हों। मलिक एक लोमड़ी है, दूसरे ने कहा। वह इस जमीन को अपने हाथ की तरह जानता है। राजकुमार को और भी गहरी गश्त लगानी चाहिए, लेकिन वह शिकार में बहुत व्यस्त हैं। इन शब्दों ने केल की सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि कर दी। रेगिस्तानी सेना सीधी रेखा में नहीं चल रही थी। वे स्वयं को स्थितिबद्ध कर रहे थे घात लगाने के लिए। अरावली घाटी में उसे कार्रवाई करने की जरूरत थी। वह जानता था कि वह सीधे आदित्य के पास नहीं जा सकता। अपमान से राजकुमार और भी जिद्दी हो जाएगा। उसे किसी बिचौलिए की जरूरत थी, कोई ऐसा जिसकी आदित्य बात सुन सके। कैप्टन भैरव, वह अनुभवी कमांडर जिसने प्रशिक्षण प्रांगण में आदित्य को निहत्था कर दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी निष्ठा अलवर के प्रति थी, किसी राजकुमार के गौरव के प्रति नहीं। केल को कैप्टन भैरव युद्ध परिषद तंबू के पास मिले।
वह पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाए उनके पास गया। कप्तान, उन्होंने कहा। भैरव ने थकी हुई आंखों से मुड़कर कहा, क्या चाहते हो अस्तबल के लड़के? मैं अपनी इस हिम्मत के लिए माफी चाहता हूं सर, केल ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मैं नक्शों का अध्ययन कर रहा था और मैंने स्काउट्स की बातें सुनी हैं। मुझे डर है कि राजकुमार आदित्य अग्रिम पंक्ति को जाल में फंसा रहे हैं। उसने अरावली दर्रे का वर्णन किया, बकरी का रास्ता, घात की संभावना। उन्होंने इतनी स्पष्टता और रणनीति के ज्ञान के साथ बात की कि कप्तान आश्चर्यचकित हो गए। भैरव ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह गंभीर चिंता का भाव आ गया। तुमने जो नक्शे देखे वे कहाँ हैं? शाही पुस्तकालय में महोदय, केल ने स्वीकार किया। भैरव उसे घूरता रहा। एक अस्तबल का लड़का जो शाही पुस्तकालय में रणनीतिक नक्शे पढ़ता था, इस युवक में जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। भैरव ने अंततः कहा, तुम्हारी चिंताएं जायज हैं, मैं उन्हें राजकुमार के पास ले जाऊंगा। केल ने झुककर प्रणाम किया। उसे अपार राहत महसूस हुई। धन्यवाद कैप्टन। लेकिन अगली सुबह केल की आशा टूट गई। उसने कैप्टन भैरव को आदित्य के तंबू से बाहर आते देखा। कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आदित्य उसके पीछे गया। तुम्हारी सावधानी कायरता है कैप्टन, आदित्य ऊंची आवाज में कह रहा था ताकि सब सुन सकें। तुम्हें हर परछाई में भूत दिखाई देते हैं और तुम एक अस्तबल के लड़के की बात सुन रहे हो जिसे नक्शा पढ़ना भी नहीं आना चाहिए। शायद वह कोई जासूस है। केल का दिल जम गया। आदित्य मुड़ा और उसकी नजरें केल से मिलीं। उनमें नफरत थी और कुछ और भी था, डर। आदित्य को डर था कि केल सही कह रहा है और उसका अभिमान यह बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं कल भोर में दर्रे से होकर अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करूंगा, आदित्य ने घोषणा की। यह साबित करने के लिए कि अलवर का साहस सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियों के आगे नहीं झुकता। वह अपने पीछे क्रोधित कप्तान और हताश केल को छोड़कर चला गया। आदित्य ने चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत सम्मान का मामला बना लिया था। अब वह जानबूझकर अपना सिर ऊंचा करके जाल में फंस जाएगा। केल खो गया था। उसने तर्क का मार्ग अपनाया था, लेकिन वह असफल रहा। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, एक खतरनाक विकल्प, ऐसा कुछ जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। उस रात अंधेरे की आड़ में केल ने एक अपराध किया। वह अस्तबल में गया। उन्होंने सबसे अच्छे और सबसे तेज घोड़े की काठी लगाई, जो रात के समान काला था और अपनी सहन शक्ति के लिए जाना जाता था। उसने पानी से भरा एक छोटा थैला, एक धनुष और मुट्ठी भर तीर लिए। वह भाग रहा था, लेकिन वह युद्ध से भाग नहीं रहा था, वह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने एक छोटा रास्ता लिया, जो पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाला एक खतरनाक रास्ता था, जिसे उसने मानचित्रों से याद कर लिया था। उसकी योजना पागलपन थी। आदित्य से पहले घाटी तक पहुंचो और किसी तरह अग्रदूत को चेतावनी दो, उन्हें मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकें। जब केल रात भर अलवर के महल में घूमता रहा तो रानी अमारा अपनी ही पीड़ा में थी। सेना के चले जाने के बाद से उसे शांति नहीं मिल पाई थी। अपने 2 बच्चों के लिए उसका डर एक शारीरिक पीड़ा थी। उसने अपने पति के पुत्र आदित्य के लिए प्रार्थना की, लेकिन वह अपने हृदय के पुत्र केल के लिए रोई। वह उस छोटे से कमरे में गई जहां केल सोता था। वह जानती थी कि वह सेना के साथ चला गया है, फिर भी वह चली गई, मानो उसकी मौजूदगी किसी तरह उसकी रक्षा कर सकती हो। कमरा खाली था। पुआल की चटाई नंगी थी, लेकिन फर्श पर चटाई के नीचे छिपी हुई उसे कुछ चीज मिल गई, एक छोटी लकड़ी की मूर्ति। यह एक शेर था, राजा के प्रतीक के रूप में दहाड़ता हुआ, क्रूर सिंह नहीं, लेकिन एक शेर आराम कर रहा है, शांत, सतर्क, सुरक्षात्मक। शेर की आकृतियां अजीब तरह से परिचित थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह देवन का चेहरा था, जो अस्तबल का मुखिया था, कायल का पिता। केल ने अपने पिता के चेहरे को सबसे उत्तम पशु के रूप में उकेरा था। ये एक मौन श्रद्धांजलि थी, प्रेम और सम्मान का एक कार्य। अमारा ने छोटी मूर्ति को पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यह उसका बेटा था, एक ऐसा बालक जिसके हृदय में राजसी वंश के सभी राजकुमारों से अधिक बड़प्पन था, और उसने उसे छाया की तरह जीने दिया था। अपराध बोध एक जहर था जिसे वह हर दिन पीती थी। अरावली पहाड़ियों पर सूरज उग रहा था। केल घाटी के किनारे पर पहुंच गया। उसने अपना घोड़ा बांधा
और चट्टानों पर चढ़ गया। तेंदुए की तरह चुपचाप चप्पलता से आगे बढ़ता हुआ वह एक अवलोकन बिंदु पर पहुंच गया। उसने जो देखा उससे उसके सबसे बुरे सपने की पुष्टि हुई। नीचे घाटी एक हत्या का मैदान बनी हुई थी। रेगिस्तानी योद्धा हर दरार में, हर कगार पर छिपे हुए थे। तीरंदाज, भालाधारी, जाल और पत्थर लिए हुए पुरुष, वे अदृश्य थे, धैर्यवान, शिकारी, और घाटी के तल पर निकास मार्ग को अवरुद्ध करते हुए चट्टानों और कांटों की एक बाढ़ थी। केल ने पूर्व की ओर देखा। वह धूल देख सकता था। आदित्य का अग्रिम दस्ता निकट आ रहा था। वे सीधे गुमनामी की ओर जा रहे थे। उसके पास कुछ मिनट थे, शायद उससे भी कम। वह उन्हें कैसे चेतावनी दे सकता था? चीखना चिल्लाना आत्महत्या के समान होगा और वे शायद आपको दुश्मन समझ लेंगे। उसे एक संकेत की जरूरत थी। यह एक ऐसा संकेत था जिसे केवल अलवर के लोग ही समझ सकते थे। उसकी नजर घाटी के मुहाने पर एक चट्टानी कगार पर पड़ी। यह खड़ी थी, खुला हुआ, लेकिन अगर वह उस तक पहुंच पाता तो वह आने वाली सेना को दिखाई दे जाता। उसने अपना गहरा अंगरखा उतार दिया, जिससे उसका अंडरशर्ट दिखाई देने लगा, जो हल्के भूरे रंग का था। उसे अपने बैग में सफेद चाक का एक टुकड़ा मिला। जल्दी से उसने अपनी कमीज पर अलवर का प्रतीक चिन्ह बना लिया। शेर दहाड़ रहा है, कच्चा, अपूर्ण, लेकिन अचूक। वह चढ़ने लगा। चट्टानें नुकीली थीं, हवा सीटी बजा रही थी। नीचे से उसे घोड़ों के खुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसका समय खत्म हो रहा था। पहला तीर उसके सिर के पास से निकल गया। रेगिस्तानी तीरंदाजों ने उसे देख लिया था। एक और तीर उसकी बांह को छूकर निकल गया। वह नहीं रुका, वह चढ़ता रहा। खून उसकी बांह से बहता हुआ उसके द्वारा बनाए गए सफेद शेर पर लग गया। एक शेर जो अब खून के आंसू रोता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह कगार के शीर्ष पर पहुंच गया। वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। अब वह अग्रिम मोर्चे को देख सकता था। आदित्य आगे थे। उनका झंडा गर्व से ऊंचा था। वे घाटी के प्रवेश द्वार से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। उन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसके चारों ओर तीरों की वर्षा होने लगी। एक गोली उसके पैर पर लगी। दर्द एक सफेद लौ की तरह था। वह लड़खड़ा गया, लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। वह चीख नहीं पा रहा था। धूल और डर से उसका गला सूख गया था। उसने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। उसने हाथ हिलाया, हताश होकर। दुनिया के शीर्ष पर एक चट्टान पर खून से लथपथ शेर के साथ चित्रित एक अकेली आकृति, एक चेतावनी बीकन। अंततः किसी ने उसे देख लिया। एक सैनिक ने इशारा किया। आदित्य ने ऊपर देखा। उसने वह आकृति देखी। उसने शेर देखा। उसने छाया चित्र को पहचान लिया। केल, अस्तबल का बेटा, वह वहां क्या कर रहा था? एक क्षण के लिए आदित्य का अभिमान उसकी आंखों में छिपे साक्ष्य से लड़ गया। क्या यह कोई छल था? क्या यह विश्वासघात था? लेकिन तभी उसने तीर देखा। उसने देखा कि केल को फिर से चोट लगी, इस बार कंधे पर। उसने देखा कि केल लड़खड़ा रहा है, लेकिन गिरने से इनकार कर रहा है, और वह समझ गया यह विश्वासघात नहीं था, यह एक बलिदान था। रुको! आदित्य चिल्लाया। उसकी आवाज सदमे से भारी हो गई थी। पीछे हटो, ये एक जाल है। नरक के मुहाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर अग्रिम सेना भ्रम में रुक गई। चट्टान के ऊपर केल मुस्कुराया, एक कमजोर, खून से सनी मुस्कान। उसने यह कर दिखाया था। फिर एक अंतिम तीर, जो क्रूर सटीकता से चलाया गया, उसकी छाती में लगा। वह कुछ क्षण के लिए वहीं नीले आकाश के सामने खड़ा रहा, खून बहता शेर। और फिर वह कगार से गिर गया और नीचे चट्टानों के अंधेरे में गायब हो गया। कभी कभी भ्रम को तोड़ने के लिए बलिदान देना पड़ता है। उस चट्टान से गिरने से केल का शरीर ही नहीं, बल्कि अन्य अंग भी टूट गए। उन्होंने राजकुमार आदित्य के अहंकार के उस जादू को तोड़ दिया जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। उस समय उन्हें कोई स्थिर पुत्र नहीं दिखाई दिया। उसने एक भाई को देखा, एक ऐसा भाई जिसने उसे उसके अहंकार से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कैल के बलिदान को देखकर आदित्य का भय क्रोध में बदल गया, एक ठंडा केंद्रित क्रोध जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमला करो, वह दहाड़ा, लेकिन खाई में नहीं। उन्होंने बकरी के रास्ते की ओर इशारा किया, जो कि वह असुरक्षित किनारा था जिसे केल ने मानचित्रों में चिन्हित किया था। उन्हें घेर लो, उनमें से किसी को भी भागने मत दो। इसके बाद जो युद्ध हुआ
वह रेगिस्तान के राजा मलिक की योजना के अनुरूप नहीं था। उसका जाल उसकी अपनी जेल बन गया था। अलवर के लोगों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया था, उससे प्रेरित होकर तथा एक अचानक रूपांतरित राजकुमार के नेतृत्व में घिरे हुए शेरों की क्रूरता के साथ युद्ध किया। वे अब महिमा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक गुमनाम नायक की स्मृति के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई घंटों तक चली। जब धूल जम गई तो रेगिस्तानी सेना टूट गई। यह अलवर के लिए एक निर्णायक जीत थी, एक ऐसी जीत जिसका गुणगान पीढ़ियों तक किया जाएगा। लेकिन आदित्य को कोई विजय का एहसास नहीं हुआ। उसे एक गहरा दर्दनाक खालीपन महसूस हुआ। उनका पहला आदेश था कि जश्न न मनाया जाए। इसका उद्देश्य केल का शव ढूंढना था। उन्होंने उसे चट्टान के आधार पर नुकीली चट्टानों के बीच पाया। वह टूट चुका था, खून बह रहा था, लेकिन वह जीवित था। अभी अभी उसकी सांसें फुसफुसाहट जैसी थीं, उसकी आंखें बंद थीं। तीर अभी भी उसकी छाती में धंसा हुआ था। उसके हृदय के पास एक काला छींटा था। वे उसे वापस शिविर में ले गए, एक भगोड़े के रूप में नहीं बल्कि एक नायक के रूप में। आदित्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने हाथों से केल का चेहरा पोंछा। वह चिकित्सकों से उसे बचाने के लिए चिल्लाया। वही राजकुमार जिसने केल का मजाक उड़ाया था, अब देवताओं से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था। केल की जीत और बलिदान की खबर शीघ्र ही राजधानी तक पहुंच गई। यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। अस्तबल का वह लड़का जिसने वारिस को बचाया, वह कमीना जो राज्य का रक्षक बन गया। अलवर पैलेस में इस समाचार को खुशी और असमंजस के मिश्रित भाव के साथ सुना गया। महाराज रुद्र विजय से बहुत प्रसन्न थे। उनके पुत्र ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। लेकिन दूसरे लड़के की कहानी, वह लड़का जिससे वह घृणा करता था, उसे परेशान कर रही थी। यह उनकी विश्व दृष्टि से मेल नहीं खाता था। साहस दासों का नहीं, राजाओं का होता है। लेकिन रानी अमारा के लिए यह खबर दो धारी तलवार थी। राहत की बात यह है कि उनका बेटा आदित्य सुरक्षित है, और भारी भय क्योंकि उसका बेटा केल मर रहा था। 18 वर्षों से छिपाकर रखा गया रहस्य अब उसका दम घोंटने लगा था। वह अस्तबल के स्वामी देवन के पास गई। वह तो पहले से ही जानता था, नौकरों के बीच खबरें तेजी से फैलती हैं। वह अस्तबल में खड़ा होकर केल द्वारा लाए गए काले घोड़े के खाली अस्तबल को देख रहा था। उसके चेहरे पर खामोश दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह मरने वाला है, अमारा ने फुसफुसाते हुए कहा, और आखिरकार उसके आंसू छलक पड़े। हमारा बेटा मरने वाला है। देवन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोई आरोप नहीं था, बस साझा दर्द था। वह जीवित रहा मेरी रानी, उसने भारी आवाज में कहा। एक पल के लिए सभी ने उसके अंदर हमेशा छिपी हुई कुलीनता देखी। शायद इतना ही काफी होगा। यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अमारा चिल्लाई। एक मां की पीड़ा ने उसके शाही धैर्य को तोड़ दिया। राजा ने उसे कभी नहीं देखा, उसे कभी पता नहीं चला, और अब बहुत देर हो जाएगी। मैं उसे एक अज्ञात जनरल के बेटे की तरह मरने नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक हताश संकल्प ने उसे जकड़ लिया। राजा का भय, जिसने उसे इतने लंबे समय तक चुप करा रखा था, गायब हो गया। इसका स्थान एक बहुत बड़े भय ने ले लिया। अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देने का डर, बिना उस पर कभी दावा किए। वह राजा के कक्ष की ओर चली गई। उसने उसे अपने जनरलों के साथ विजय परेड की योजना बनाते हुए, जश्न मनाते हुए पाया। चले जाओ, उसने जनरलों को आदेश दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था कि वे पीछे हट गए और कमरे से बाहर चले गए। राजा रुद्र उसकी दुस्साहसता देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। अमारा, ये क्या है? हम अपने बेटे की महिमा का जश्न मना रहे हैं। हम मेरी मृत्यु का शोक मना रहे हैं, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। और फिर उसने उसे बताया, सभी, अकेलापन, डर, कमजोरी का पल, जन्म, झूठ, 18 साल की खामोशी और अपराध बोध। उसने बताया कि केल किसी जनरल का बेटा नहीं था, वह उसका बेटा था, और देवन का भी। महाराजा रुद्र सिंह की दुनिया घूम ही गई। गौरव, वंश, उसके रक्त की शुद्धता, आपकी पहचान का आधार, सब कुछ धूल में मिल गया। उनकी पहली प्रतिक्रिया ज्वालामुखीय क्रोध थी। झूठ, वह मेज गिराते हुए गरजा। देशद्रोह, उसने उसके कंधे पकड़ ली ने उसकी आंखें पागलों जैसी हो गईं। तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मेरे नाम का अपमान किया, तुमने खुद का अपमान किया।
अमारा निडर होकर चिल्लाई। तुमने एक लड़के को उसकी रगों में बहते खून के लिए सम्मान दिया और दूसरे को उसकी कमी के लिए तुच्छ समझा। लेकिन आज खून का कोई महत्व नहीं था, सिर्फ साहस का महत्व था। और जिस लड़के को तुम कुछ नहीं कहते थे, उसने उस लड़के को बचा लिया जिसे तुम सब कुछ कहते थे। वह इस घराने का इतना बड़ा बेटा है जितना आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसने वह गुण अपनाया है जिसका आप केवल उपदेश देते हैं। अलवर के लिए बलिदान। उसके शब्दों ने उसे शारीरिक आघात की तरह मारा। उसने लड़खड़ाते हुए उसे छोड़ दिया। क्रोध की जगह दर्दनाक भ्रम ने ले ली। उसे केल का ख्याल आया, वो शांत लड़का, घोड़ों वाला लड़का, वह लड़का जो उस चट्टान पर चढ़ गया था, वह लड़का जिसने खून से लथपथ शेर को अपनी छाती पर पहना हुआ था। वह उस राज्य के लिए मरा जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, एक ऐसे पिता के लिए जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, और उस भाई के लिए जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। सत्य के चश्मे से देखा जाए तो केल के बलिदान की विशालता अत्यंत भयावह थी। जैसे ही महल में संकट उत्पन्न हुआ, सेना वापस लौट गई, किसी विजय परेड में नहीं, लेकिन एक गमगीन जुलूस के रूप में। बीच में राजकुमार आदित्य और कैप्टन भैरव के कंधों पर ढोई गई एक टोकरी पर केल बैठा था। वह अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें एक धागे की तरह थीं। आदित्य ने उसे पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। वह खुद उसे पूरे रास्ते उठाकर ले गया। वे शहर में दाखिल हुए। एक नायक की प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुई भीड़ शांत हो गई। उन्होंने अपने राजकुमार उगते सूर्य को देखा, जिसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था, तथा वह अस्तबल के पुत्र का टूटा हुआ शरीर उठाए हुए था। और वे समझ गए, वे सैन्य विजय से कहीं अधिक गहरी चीज देख रहे थे। वे एक तपस्या का कार्य देख रहे थे। वे महल में पहुंचे। महाराजा रुद्र और रानी अमरा द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा का चेहरा समझ से परे था। संघर्ष का मुखौटा। आदित्य अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं असफल रहा पिताजी, उसने रुंधे स्वर में कहा। मैंने उसे एक जाल में फंसा दिया। मेरे घमंड ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया। वह केल, उसने हमें बचाया। मैं हीरो नहीं हूं, वह है। महाराजा ने कूड़े पर केल के पीले गतिहीन चेहरे को देखा। उसने उस लड़के को देखा जिसे उसने अनदेखा किया था, लेकिन अब उसे इसमें अमारा का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। उसने सत्य देखा और इससे दुख हुआ। उसने देवन की ओर देखा जो कूड़े के पीछे विनम्रतापूर्वक खड़ा था। उसकी आंखों में उसका दिल था। राजा ने नौकर की ओर देखा। पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की ओर देखा, और एक क्षण के लिए रुद्र की आंखों में एक प्राचीन घृणा चमक उठी। लेकिन फिर उसने फिर से केल की ओर देखा। मरता हुआ बेटा, वह बेटा जिसने अलवर के शेर के लिए खून बहाया था, और नफरत ने जगह ले ली। कुछ और ने, एक दर्दनाक समझ। उसे अंदर ले जाओ, राजा ने भारी आवाज में आदेश दिया। नौकरों के क्वार्टर के लिए नहीं, उसे शाही विंग में ले जाओ, राजकुमार के बगल वाले कमरे में। सबसे अच्छे वैद्य, उन्हें लाओ सभी राज्यों से। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह एक स्वीकारोक्ति थी, एक शांत लेकिन यादगार स्वीकारोक्ति। वह छाया पर अपना दावा कर रहा था। इसके बाद के दिन जागरण के दिन थे। केल जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, और महल का रूपांतरण हो गया। राजकुमार आदित्य ने केल का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने उसे खाना खिलाया, उसने उसे साफ किया। उन्होंने कहानियां सुनाई, अपने झूठे कारनामों की नहीं, बल्कि केल के साहस की। वह अपने अनाड़ी तरीके से भाई बनने की कोशिश कर रहा था। महाराजा रुद्र ने रोगी कक्ष का दौरा नहीं किया। वह ऐसा नहीं कर सका। शर्म और उलझन बहुत ज्यादा थी। इसके बजाय वह अस्तबल में चला गया। वह घंटों वहीं खड़ा रहता और देवन को काम करते देखता रहता। दोनों आदमी कुछ नहीं बोले, लेकिन अपनी साझा चुप्पी से उन्होंने दर्द की खाई पर एक नाजुक पुल का निर्माण किया। वे एक ही बेटे के लिए शोक मना रहे थे। अंततः एक तूफानी रात में केल का बुखार उतर गया। उन्होंने आंखें खोलीं। सबसे पहले उन्होंने आदित्य को देखा, जो उनके बिस्तर के पास कुर्सी पर सो रहा था। दूसरा व्यक्ति रानी अमारा थी, जो एक कोने में चुपचाप रो रही थी। तीसरे राजा रुद्र द्वार पर खड़े थे, जो पश्चाताप की एक भव्य प्रतिमा थे। केल ने बोलने की कोशिश की। क्यों? उसने फुसफुसाकर पूछा। इसका उत्तर आदित्य ने दिया।
क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि राजकुमार होने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा, यह जन्म सिद्ध अधिकार की बात नहीं है, यह कर्तव्य की बात है और त्याग की। यह उन लोगों की रक्षा करने के बारे में है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। राजा रुद्र आगे बढ़े। उसने केल की ओर देखा और पहली बार उसने उसे सचमुच देखा। उसने शांत शक्ति देखी, अंतर्निहित सम्मान। उसने शेर को आराम करते देखा। राजा ने भावुक होकर कहा, अलवर के शेर के 2 बेटे हैं, एक सिंहासन के लिए पैदा हुआ और दूसरा हृदय के लिए पैदा हुआ। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं। अंतिम दृश्य महीनों बाद घटित होता है। केल की हालत में सुधार हुआ है, हालांकि वह थोड़ा लंगड़ा रहा है। वह अस्तबल में नहीं है, वह युद्ध परिषद कक्ष में एक बड़े नक्शे के सामने आदित्य के बगल में खड़ा है। वे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वे साझेदार हैं। आदित्य में साहस है, केल में रणनीति है। साथ मिलकर ये दोनों पूर्ण हैं। राजा रुद्र अपने दोनों पुत्रों को देख रहे हैं। रानी अमारा उसके बगल में खड़ी है, उसका हाथ उसके हाथ में है। उसकी आंखों की उदासी की जगह अब एक शांत शांति ने ले ली है। देवन को दरबार में सम्मानपूर्ण पद पर आसीन किया गया। रहस्य अब जहर नहीं रहा, यह एक जटिल किंतु स्वीकृत सत्य बन गया है। एक ऐसा सच जिसने त्रासदी के बावजूद शाही परिवार को और मजबूत और ज्यादा मानवीय बनाया। अलवर के इतिहास में अरावली पर महान विजय का गान मिलता है, लेकिन बुद्धिमान लोग एक और कहानी बताते हैं। 2 राजकुमारों की कहानी, एक सूर्य का, दूसरा छाया का। वे बताते हैं कि कैसे एक कमीने ने एक राज्य को सिखाया कि सच्ची वंशावली खून से नहीं बल्कि साहस से मापी जाती है, और कैसे एक छाया जब अंततः अपना ली जाती है तो सबसे उज्ज्वल प्रकाश डाल सकती है।